क्या लोकतंत्र में आलोचना की भी एक मर्यादा होती है? क्या फ्री स्पीच के नाम पर कुछ भी कहना सही है? इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। बात तो सही है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप आजकल बहुत मजाक उड़ाते हो नेहरू का और मनमोहन सिंह का। तो चलिए शुरू करते कभी खुद के अपने भाषणों में, कभी अपने पालतू न्यूज चैनल्स के जरिए, तो कभी इन प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए। लेकिन आज नेहरू और मनमोहन सिंह अपने आप को डिफेंड करने के लिए जिंदा नहीं है। बात तो सही है। आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है। जो आपने यहाँ पर प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है, आपके सत्ता से बाहर जाने के बाद अगर किसी ने वो बवंडर फिल्म सही में बना दी तो क्या करोगे तब? आपकी बिचारी इमेज का क्या होगा तब? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जब करोड़ों लोग आपको सुनते हों तो क्या आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? सोशल मीडिया पर एक वायरल क्लिप ने इन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। एक बयान जिसने राजनीतिक अभिव्यक्ति की आज़ादी और मर्यादा तीनों पर नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस विवाद की जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री को लेकर दिया गया एक तीखा बयान, इन सब ने मिलकर एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जो सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी तक सीमित नहीं है। यह मामला केवल राजनीतिक मतभेद का नहीं है, बल्कि यह भाषा की सीमा, सार्वजनिक मंच की जिम्मेदारी और लोकतंत्र में संवाद के स्तर से जुड़ा हुआ है। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति सरकार या प्रधानमंत्री की आलोचना करता है तो वह लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आलोचना और अपमान के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है? आइए समझते हैं पूरा मामला विस्तार से। हाल ही में एक पॉडकास्ट क्लिप वायरल हुई जिसमें ध्रुव राठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में एक आपत्तिजनक तुलना करते हुए नजर आए। इस क्लिप के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। समर्थकों ने इसे राजनीतिक आलोचना बताया, जबकि विरोधियों ने इसे देश के प्रधानमंत्री और पद की गरिमा का अपमान कहा। ध्रुव राठी एक जाने माने यूट्यूबर हैं जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। उनके लाखों सब्सक्राइबर हैं और वो खुद को कंटेंट क्रिएटर बताते हैं। वे अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, खासकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की। इस पॉडकास्ट में जब नेतृत्व की गुणवत्ता पर चर्चा हो रही थी, तभी उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे कई लोगों ने मर्यादा से बाहर माना। यही बयान अब बहस का केंद्र बन चुका है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भाषा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री का पद किसी एक व्यक्ति से बड़ा होता है। वह देश की जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। ऐसे में व्यक्तिगत हमले या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना लोकतांत्रिक संवाद को कमज़ोर नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक राय थी और हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। लेकिन दूसरी ओर यह तर्क भी है कि जब आप एक सार्वजनिक मंच पर हैं और आपके लाखों दर्शक हैं जिनमें युवा और बच्चे भी शामिल हैं, तो आपकी भाषा का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। आज का डिजिटल युग ऐसा है जहां हर एक क्लिप कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आलोचना जरूरी है, लेकिन क्या वह तथ्य और तर्क के आधार पर होनी चाहिए या भावनात्मक और अपमानजनक भाषा के साथ? यह विवाद केवल ध्रुव राठी तक सीमित नहीं है। हाल ही में अभिनेत्री तापसी पन्नू का भी एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुझे अभी भारत में रहना है। जब उनसे पसंदीदा नेता के बारे में पूछा गया तो कुछ लोगों ने इसे हल्का फुल्का मजाक माना तो कुछ ने इसे राजनीतिक टिप्पणी के रूप में देखा। यहाँ सवाल है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस ट्रेंड का है जहाँ पब्लिक फिगर्स के बयान तुरंत राजनीतिक रंग ले लेते हैं। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक मंच दे दिया है, लेकिन साथ ही हर शब्द को बहस का विषय भी बना दिया है। जब प्रभावशाली लोग तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी उसी शैली को अपनाने लगते हैं। इसमें समाज में संवाद का स्तर गिर सकता है। असहमति लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन असमान लोकतंत्र की कमजोरी बन सकता है। आज ज़रूरत है स्वस्थ बहस की, जहां नीतियों पर सवाल उठाए जाएं, तथ्यों के आधार पर चर्चा हो और व्यक्तिगत हमले से बचा जाए। तो दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ एक वायरल क्लिप का नहीं है, यह उस
दिशा का संकेत है जिसमें हमारा सार्वजनिक संवाद आगे बढ़ रहा है। क्या हमें आलोचना बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें सवाल पूछने चाहिए? ज़रूर पूछने चाहिए। लेकिन क्या हमें भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए? शायद पहले से ज़्यादा। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होती है, लेकिन नागरिक भी जिम्मेदार होते हैं। सोशल मीडिया की ताकत जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी है उसकी जिम्मेदारी। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या यह फ्री स्पीच है या मर्यादा की सीमा पार करना? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण संतुलित और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।